कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। 2017 में भवानी के रहने वाले प्रवीण की शादी रेवाड़ी के गांव जुड़ी की रहने वाली रवीना के साथ हुई थी। रवीना काफी सुंदर थी। शुरू में प्रवीण सुंदर पत्नी पाकर काफी खुश था, पत्नी भी खुश थी। 2 साल बाद उनके एक लड़का हुआ जो अभी 6 साल का है। जिंदगी आराम से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। प्रवीण भी अच्छा खासा कमाता खाता था, पत्नी को खुश भी रखता था। लेकिन फिर दोनों पति पत्नी की जिंदगी में एंट्री हुई इंस्टाग्राम की, और इंस्टाग्राम में भी रील्स की। रवीना दिखने में काफी खूबसूरत थी और जब इंस्टाग्राम पर रील्स डालने लगी तो फिर लाइक्स और कमेंट्स आना शुरू हो गए। लोग काफी तारीफें करने लगे। लेकिन ये सब कुछ प्रवीण को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, नशे में एक नशा खूबसूरती का भी होता है। और फिर इतना कि रील्स में जो तारीफें मिलती हैं तो कोई भी खुद को स्टार से कम नहीं समझता, और रवीना भी अपने आप को स्टार समझने लगी थी। प्रवीण की बातों का उसने कभी ध्यान दिया ही नहीं। अब उसको ग्लैमर की दुनिया दिख गई थी, और इसी बीच उसकी इंस्टा पर ही मुलाकात हुई सुरेश से। 1.5 साल पहले वो हांसी के गांव प्रेमनगर में रहने वाले सुरेश के संपर्क में आ गई। सुरेश भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और वीडियो बनाता था। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा। सुरेश भी 2 बच्चों का बाप है, लेकिन शौक दोनों का एक, तो दोनों ने मिलकर रील्स बनाने लगे। और रवीना अब रील्स और वीडियो में इतनी पगला गई कि उसको अच्छे बुरे का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। यही नहीं, अब सुरेश के साथ उसके अवैध संबंध भी हो गए थे, और दोनों कई दिनों तक घर से बाहर भी रहते थे। प्रवीण और रवीना के बीच दूरियां तो बढ़ी, झगड़े भी काफी होने लगे। इन दोनों का मिलना प्रवीण को अच्छा नहीं लगता था। उसने इसे लेकर रवीना से कई बार झगड़ा भी किया। इसके बाद रवीना घर से चली जाती थी, और फिर कई दिन तक बाहर रहने के बाद कभी कभी घर में आती थी। जब कभी घर में आती थी तब झगड़ा भी होता था। वो होली पर आई थी, तब भी प्रवीण से उसकी कहासुनी हुई। 25 मार्च की शाम को रवीना घर पर आई। उसके थोड़ी देर बाद प्रवीण भी घर पर आ गया। अंतिम समय था जब प्रवीण को आते हुए उसने देखा था। उसके बाद प्रवीण का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद 4-5 दिन बाद अखबार में खबर आई कि नाले में एक शव मिला है। शव के बारे में पढ़कर लगा कि यह प्रवीण का ही है। जब पहचान के लिए अस्पताल पहुंचे तो प्रवीण का ही शव मिला, और इसके बाद 25 मार्च वाली रात याद आ गई जब रवीना घर आई थी। उसे भी लोगों ने आते ही देखा था, जाते हुए किसी ने नहीं देखा। जब उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई तो एक बाइक पर 3 लोग जाते दिखाई दिए। उससे ही शक हुआ कि यह सुरेश है जो बाइक चला रहा है। रवीना पीछे बैठी है और प्रवीण बीच में है, जिसे चादर से ढका गया है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। अंत में रवीना ने वारदात की पूरी कहानी बताई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने रवीना और उसके प्रेमी सुरेश को पूछताछ के लिए उठाया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने मान लिया कि प्रवीण की हत्या उन दोनों ने ही मिलकर की है। पति से मिलने गई तो झगड़ा हुआ था, ये बात भी सामने आई। दरअसल रवीना ने पुलिस को बताया कि मैं 25 मार्च को प्रवीण से मिलने गई थी। उस समय प्रवीण घर पर नहीं था। जब वो आया तो घर पर मुझे देखकर गुस्सा होने लगा। इस दौरान दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई, और उसी समय गुस्से में मैंने प्रवीण को मारने का ये पूरा प्लान बना दिया। रवीना ने बताया कि मैंने सुरेश को फोन कर घर बुलाया और उसके बाद मिलकर प्रवीण का चुन्नी से गला दबाकर मार डाला। इसके बाद रात करीब 1 बजे उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए ले गए। सुरेश और मैंने प्रवीण के शव को चादर से ढका और बाइक पर बिठाया। सुरेश बाइक चला रहा था और मैं शव को बीच में पकड़कर पीछे बैठ गई। इसके बाद हमने दिनोद रोड नाले में जाकर शव को फेंक दिया और उसके बाद वहां से भाग गए। रवीना ने कहा कि 28 मार्च को मैं फिर से घर गई थी। उस समय सभी प्रवीण को खोज रहे थे और उनके साथ मैं भी प्रवीण को खोजने का नाटक करने लगी। फिर सुरेश के पास वापस चली गई। हालांकि सीसीटीवी से हम बच न सके और पकड़े गए।